बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपका मेज़बान कामरान पीरज़ादा आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। मैं अपने प्रोग्राम में तमाम लोगों को वेलकम करता हूँ। लीजिए, वो दिन आ गया जिसका आप सबको इंतज़ार था, मुझे भी इंतज़ार था और यकीनी तौर पे आपको तो मेरे से भी ज़्यादा इंतज़ार होगा। यानी कि 27 मार्च अब आ चुका है और अब आप इटली के वर्क वीज़ा के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोग बहुत से सवाल करते हैं और आने वाली जो चंद मिनट हैं इनमें मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा सम अप करने की कि बहुत से सवालों का एकदम से जवाब दे दूं। मुझे बहुत से लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, यूट्यूब पे मैसेज कर रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि हज़ारों मैसेज हैं और मेरे लिए तमाम मैसेज का एकदम से जवाब देना बहुत मुश्किल है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सवालों के जवाब दे सकूं। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूं और बिल्कुल हमेशा से मैं बताता हूं कि मैं फ़ीस भी लीला करता हूं। मैं कोई एजेंट नहीं हूं, मैं कोई पैसे किसी से नहीं लेता, लेकिन आप मुझे सपोर्ट करेंगे और आप सपोर्ट मुझे सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि 27 मार्च सुबह 9 बजे से जो एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुला है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोगों के लिए, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादातर देखी जाती है और समझी जाती है जो उर्दू लोग समझते हैं। बाकी बहुत से ममालिक हैं जिनकी लिस्ट जो है वो इस वीडियो के साथ आ रही है, लेकिन मैं ख़ास तौर पे आप लोगों से मुखातिब हूँ जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से हैं। ये वीज़ा आपको बताऊँ कि ये बेसिकली एग्रीकल्चर वीज़ा है, सीज़नल वीज़ा है। और सीज़नल वीज़े से मुराद ये होती है कि जिस मौसम में काम करने का वीज़ा मिलता है, यानी कि खेतों में काम करने का मौका मिलता है जिन लोगों को, उनके लिए डायरेक्ट वीज़ा है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्योंकि अगर आप रिक्वायरमेंट्स पे पूरे नहीं उतरते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस वीज़े के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट करने का और फिर आप मेहनत करते रहें और बाद में आपको पता चले कि आप तो इसकी अहलियत ही नहीं रखते थे। तो सबसे पहले मैं आपको अहलियत बताता हूँ। सबसे पहली अहलियत ये है कि आपका ताल्लुक़, ये जो एक लिस्ट आ रही है, इन कंट्री से होना चाहिए। इनमें अगर आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, अगर आपका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है, इंडिया से है, या फिर आपका ताल्लुक़ बांग्लादेश से है, तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं, क्योंकि इटली की हुकूमत ने आपके मुल्कों को इस लिस्ट में डाल दिया है कि आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोग तो ये सवाल करते थे कि जी क्या हम 27 से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल, मुझे ये आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है और आप मेरी जो पिछली 2-3 वीडियोज़ हैं उनको देखिएगा। उसमें कई लोगों ने मुझे ये बताया है कि उनको बाकायदा तौर पे, जिन्होंने अप्लाई किया उनको बाकायदा तौर पे ऑफ़र लेटर आ चुका है। तो थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशन। मेरी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और कई लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके बताया कि उनको ऑलरेडी ऑफ़र लेटर आ चुका है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आसान तरीन ऑफ़र लेटर कैसे लेना है। और ऑफ़र लेटर लेने के लिए जो सबसे बड़ी आपको एक चीज़ मुश्किल नज़र आ रही है, आप कहते हैं जी कि CV कैसे बनानी है, कवर लेटर कैसे बनाना है, और जिसको आप लोगों ने बड़ा पहाड़ समझा हुआ है और आप कहते हैं कि जी ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है। तो आज मैं आपको आसान तरीन तरीका बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 27 मार्च आ चुकी है। इसके लिए लीगल रिक्वायरमेंट ये थी कि 27 मार्च से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वीज़े खुल जाएंगे। इससे पहले भी आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब तो आपके लिए आज़ादी है। सबसे पहला सवाल है कि क्या ये वीज़ा, इसकी कोई डेट भी है, एंडिंग डेट भी है? फ़िलहाल इसकी एंडिंग डेट नहीं है, तो आप आज से ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मुझे पता है कि इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपका इन मुल्कों से होना ज़रूरी है कि अगर आप पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी सिटीज़न हैं तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी उम्र कम अज़ कम 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, यानी कि 18 से जो नीचे लोग हैं उनके लिए ये बहुत मुश्किल काम है। तीसरा बड़ी क्वालिफ़िकेशन ये है कि जो रिक्वायरमेंट है कि आपका अपने मुल्क में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में कोई ऐसा काम कर चुके हैं कि पुलिस आपको पकड़ चुकी है और पुलिस की रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है, तो फिर आपके लिए ये बहुत मुश्किल है, फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इटली की हुकूमत मेक श्योर करती है कि उनके मुल्क में क्रिमिनल्स को वेलकम ना किया जाए। उसके अलावा एक और रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। और हेल्थ इंश्योरेंस का अभी मरहला नहीं आएगा, वो मरहला आएगा जब आपको ऑफर लेटर आ जाएगा। तो ये बात याद रखनी है कि ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके अलावा इसकी कोई तालीमी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये नहीं है कि आपको, जैसे आपने UK जाना होता है या कई मुल्कों में जाना होता है तो फिर आपको इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है, इटालियन लैंग्वेज की। अब कई लोग जर्मन और कोरिया जाते हैं तो पहले ज़ुबान सीखना शुरू कर देते हैं। तो इटली की ज़ुबान सीखना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप अपनी ज़ुबान बोल सकते हैं, अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, तो आप इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। अगर तो आप इन रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरते हैं,
यानी कि अगर आपका ताल्लुक इन मुल्कों से है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला स्टेप है कि अप्लाई करना कैसे और क्यों, किस किस जगह पे अप्लाई करना है, और यही $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसके बारे में बहुत से लोग आप बार बार मुझसे सवाल करते हैं। मुझे कई हज़ार मैसेजेस आए हैं और उनमें से तकरीबन 60 to 70% मैसेजेस ये आए हैं कि हम CV कैसे बनाएं, हम कवर लेटर कैसे बनाएं। तो खुदा के बंदो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। CV होती क्या है? CV होती है आपका तारुफ। आप सबसे ऊपर पहले अपना नाम लिखते हैं। मैं इसके साथ एक सैंपल भी लगा रहा हूँ, इस वीडियो के साथ उस सैंपल को देख लीजिए, लेकिन इस सैंपल को कॉपी ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सारे ही कॉपी करेंगे तो हो सकता है उनकी गवर्नमेंट डायरेक्टली आपको रिफ्यूज़ कर दे कि ये सारे किसी एजेंट के थ्रू आ रहे हैं। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने का मतलब, आप गूगल में जाएं, किसी जगह पे भी लिख लें प्रोफेशनल CV, तो आपको पूरा प्रोफेशनल CV का टेम्पलेट्स आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा। अब आपने 2 तरह की CVs बनानी है, एक CV अंग्रेजी में बनानी है और दूसरी CV इटालियन ज़ुबान में बनानी है। अंग्रेजी में तो मुझे पता है आप सारे लोग बना लेंगे, क्योंकि इंग्लिश ज़ुबान पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में बोली और समझी जाती है, लेकिन इटालियन ज़ुबान नहीं बोली जाती। तो इसके लिए आसान तरीन तरीका है कि गूगल में जाके आप ट्रांसलेशन पे चले जाएं। ट्रांसलेशन की एक ऐप भी होती है, आप उसको गूगल की डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश की CV को उसमें जाके कॉपी और पेस्ट करेंगे तो आपकी सारी की सारी इटालियन में वो CV बनी हुई आ जाएगी। तो ये तो आपका मसला हल हो गया। अब आप इसमें जितना ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, ये इतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो बड़ा सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। CV में लिखना क्या है? जिन लोगों को अभी तक इटली के ऑफर लेटर मिले हैं, ये उनके तजर्बे की रोशनी में मैं आज आपको बता रहा हूँ कि उन लोगों ने क्या लिखा था। उन्होंने सबसे ऊपर पहले अपना नाम लिखा था, नाम के बाद उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी थी, डेट ऑफ बर्थ के बाद उन्होंने अपना एड्रेस लिखा था, एड्रेस लिखने के बाद उन्होंने नीचे जो अपने टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस लिखा था, और उसके नीचे उन्होंने जॉब के मुतल्लिक डिस्क्रिप्शन में जो रिक्वायरमेंट थी वो लिखी थी। अब एक सवाल ये है कि लोग अक्सर ये होता है कि सारे ये पूछते हैं कि जी मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तो बैंकर हूँ, मैं तो टीचर हूँ, तो मैं कैसे लिखूँ? तो अब ये मैं आपको कैसे बताऊँ कि आप कैसे लिखें। आपको ये बात याद रखें, जो आपका जॉब देने वाला बंदा है, अगर आप उसके काम के नहीं हैं, मैं मिसाल देता हूँ आपको, अगर मुझे अपने ऑफिस में एक क्लर्क चाहिए जो कि कंप्यूटर का काम जानता हो, लेकिन मुझे CV आ जाए ऐसे बंदे की, वो कहे जी कि मुझे 10 साल बागबानी में तजर्बा है, मैं फ्रूट जो है वो तोड़ सकता हूं, तो मैं उस बंदे को क्या करूंगा? कॉमन सेंस अप्लाई करनी है। तो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन ये है कि बंदा उनको वो चाहिए जो खेतों में काम कर सकता हो, जो फ्रूट पिकिंग कर सकता हो, जो फूलों को तोड़ सकता हो, जो एग्रीकल्चर का काम कर सकता हो, उनके खेतों में उनकी मदद कर सकता हो। तो अगर तो आप कहते हैं जी कि मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहता और मेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आई एम रियली सॉरी, ये वीज़ा आपके लिए नहीं है। ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए CV बनानी है, और CV में मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो लोग सीरियस हैं और ये काम करना चाहते हैं। और अभी आपके पास टाइम बहुत थोड़ा है, क्योंकि आज के बाद धड़ाधड़ दरखास्तें हैं जो जाना शुरू हो जाएंगी और वो लोग अप्लाई करना शुरू कर देंगे। आपने क्या करना है कि अपनी CV में एक्सपीरियंस लिखना है। आप अपनी उम्र देख लें, अगर आपकी उम्र मिसाल के तौर पे आपकी उम्र 30 साल है, तो अगर आप 16 साल से भी काम करना शुरू करते हैं तो 14 साल आपके पास है। तो 14 साल में कम से कम 10 साल एक्सपीरियंस लिखें कि मुझे खेतों में काम करने का, एग्रीकल्चर के काम करने का एक्सपीरियंस है। तो ये बात ज़रूर रखनी है। और अब उसमें एग्रीकल्चर में क्या है कि आप खेतों की जो गंदम की कटाई करते हैं, मूंगफली की कटाई करते हैं, वेजिटेबल्स का काम करते हैं, वेजिटेबल्स को किस तरीके से सफाई की जाती है, तो ये सारे काम आते हैं। इन चीज़ों के लिए आपको गूगल में जाकर डिस्क्रिप्शन में डाल दें, सिर्फ गूगल में इतनी लिख दें कि एग्रीकल्चर जॉब्स रिक्वायरमेंट, तो उसमें आपके नीचे एक पूरी लिस्ट आ जाएगी। आपको पता चलेगा कि दुनिया के लोग क्या क्या मांग रहे हैं एग्रीकल्चर जॉब के लिए। और एक और बात याद रखें, आपने जिस मुल्क में जाना होता है पहले उस मुल्क की मालूमात हासिल करते हैं। तो प्लीज़ अपनी CV बनाने से पहले गूगल पे जाइए और इटली में जो एग्रीकल्चर वीज़ा है इसके बारे में सर्च कीजिए कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी, देखिए ना, एक टेलीविजन स्क्रीन पे अगर आपको एक चीज़ देखने में अच्छी नहीं लग रही तो खाने में अच्छी कैसे लगेगी? ये बात याद रखिए। इस ऑल अबाउट योर प्रेजेंटेशन। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी, जितनी अच्छी CV होगी, जितनी कंप्रीहेंसिव होगी, जितना उसमें वो मवाद होगा जो आपके उस आजर को चाहिए, जो एम्प्लॉयर को चाहिए, जो आपको जॉब देने वाले को चाहिए। मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर मुझे इलेक्ट्रीशियन चाहिए अपने घर में काम करने के लिए, तो भाई मुझे कंप्यूटर वाला बंदा क्या करना है?
मुझे खेत वाला बंदा मैंने क्या करना है, मुझे बैंकर वाला बंदा क्या करना है, मुझे वो बंदा चाहिए जो मेरी बिजली ठीक कर सकता है। तो प्लीज इस बात को अपने जहन में डाल लीजिए कि एग्रीकल्चर का काम करने के लिए आपके पास एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये वो उन तमाम लोगों का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं जिन्होंने अपने लेटर्स मेरे साथ शेयर किए। बहुत से लोग कह रहे हैं मुझे कि जी आप सीवी बना के दें, तो आई एम रियली सॉरी, मैं अपने बिजनेस में इतना बिजी हूं कि मेरे पास वीडियो बनाने का टाइम नहीं होता। तो आई एम रियली सॉरी, मैं एक वीडियो की सूरत में आपको ये तमाम मालूमात दे सकता हूं। तो आप इस तरह करें कि अपनी सीवी बना लें। अच्छा, वो नीचे लिखिए, उसके बाद आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी शो करें कि जी मैं 8 घंटे काम कर सकता हूं, 10 घंटे काम कर सकता हूं, 12 घंटे काम कर सकता हूं। आप उन्हें यह भी लिखें जी कि मैं 24/7 अवेलेबल हूं। ऑब्वियसली वो इटली में लॉज हैं और वहां ऐसा नहीं हो सकता कि जी आप जाएंगे और आपको वो काम पे धड़ाधड़ लगाना शुरू कर देंगे। वहां पे लीगल रिक्वायरमेंट, और लीगल रिक्वायरमेंट उनकी होती है कि वो आपसे 8 से 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते। लेकिन आपने बतौर एम्प्लॉई, बतौर एक मुलाजम, उस जॉब की मुलाजमत के लिए आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी शो करें जी कि मैं 24/7 अवेलेबल हूँगा और जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी मैं उसके लिए अप्लाई जो है वो अवेलेबल हूँगा। उसके अलावा आप उन्हें ये भी सीवी में, एक बंदे ने अरसलान भाई हैं लाहौर से, उन्होंने कहा जी कि मैंने फर्स्ट 30 लोगों को, उन्होंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 30 लोगों को सीवी भेजे। उन्होंने कहा कि फर्स्ट 30 लोगों को मैंने भेजा तो 30 में से 3 लोगों के मुझे जवाब आए और उन्हीं जवाब में से एक बंदे ने मुझे ऑफर लेटर भेज दिया। और उन्होंने ये उसमें खास चीज़ लिखी थी कि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप मुझे रिहाइश प्रोवाइड कर देंगे तो वेल इनफ, अगर आप मुझे रिहाइश प्रोवाइड नहीं भी कर सके तो मैं अपने लिए रिहाइश का बंदोबस्त खुद कर लूंगा। इससे क्या होता है कि आपका जो जॉब देने वाला बंदा है उसको थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड मिल जाता है कि ये बंदा इंडिया से आ रहा है, बांग्लादेश, पाकिस्तान से, तो ये मेरे सर पे बोझ नहीं बनेगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपने सीवी बनानी है। और सीवी के साथ एक कवरिंग लेटर। अब कवरिंग लेटर को पता नहीं आपने क्या समझ लिया, बहुत से लोग कह रहे हैं जी कवरिंग लेटर क्या होता है। ये एक खत होता है, मैं आपको आसान तरीन जुबान में, एक छोटा सा लेटर होता है जिसमें आप लिखते हैं, जैसे आप बचपन में लिखते थे ना कि टू द हेड मास्टर कि जी मैं बीमार हूं, मुझे छुट्टी चाहिए। ये बिल्कुल उसी तरह का एक कवरिंग लेटर है जिसमें आप लिखते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, इंडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं आपकी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, मेरे पास ये सीवी है, प्लीज़ मेरी सीवी को देख लें और एक चांस दें, मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरूंगा। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्लीज़ इसको कॉम्प्लिकेटेड ना करें। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी हम दुबई में हैं या फिर दूसरे मुल्कों में हैं तो क्या हम वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप अपना ये मेंशन मत करें कि जी मैं दुबई में काम कर रहा हूँ। आप सिंपल, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का एड्रेस लिखें, पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान का एड्रेस लिखें और फिर जो ही आपको ऑफर लेटर आए तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश अपने मुल्क में वापस जाएं, वहाँ से फौरी तौर पर वीज़ा अप्लाई करें तो आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। अब इसके बाद अगली रिक्वायरमेंट ये है कि सीवी बन गई, कवरिंग लेटर बन गया, अगली रिक्वायरमेंट ये है कि आप किधर अप्लाई करें। अब ये एक लिस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस लिस्ट में बहुत सी प्राइवेट वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब इस लिस्ट को देखिए, इस लिस्ट में आपको नजर आ रहा होगा कि आप किन किन जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि आप किस किस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें ये 34 नंबर पे एक आ रही है पोल्ट्री फार्मर। इस जॉब के लिए बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद हमें एक ही जॉब के लिए अप्लाई करना है। ये लिस्ट है जो आपने बार बार सर्च करनी है, ठीक है जी। एक है एग्रोनोमिस्ट है, इसके बाद आप पोल्ट्री फार्मर है, इसका देख रहे हैं एग्री फूड टेक्नीशियन, ये बहुत ज्यादा इस जॉब के लिए लोग जो है वो अप्लाई करते हैं। उसके बाद आप डायरेक्ट फार्मर जो है, इस जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक पूरी लिस्ट आ रही है और इस लिस्ट को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जी मुझे किन किन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। एक जॉब नहीं है, देखिए अगर आपने मुफ्त में आपको वीज़ा मिल रहा है, अगर मुफ्त में वीज़ा मिल रहा है तो भाइयों और बहनों आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये पूरी लिस्ट है, इस लिस्ट में जाके अब मैं आपको बताऊंगा कि ये लिस्ट कहाँ कहाँ जाके सर्च करनी। ये एक लिस्ट आपके सामने होनी चाहिए और आप याद रखें 44,000 वीज़ा में से 22,000 वीज़ा जो हैं वो 22,000 वीज़ा वो डायरेक्ट एग्रीकल्चर वीज़ा है, तो उसके लिए एग्रीकल्चर की जॉब है। अब खेतों में बहुत सा काम हो सकता है, सिर्फ फूल तोड़ने वाले नहीं होते, उनमें फार्मर्स भी होते हैं, उनमें बीज लगाने वाले भी होते हैं, रिफाइनरी वाले भी होते हैं, फलों को धोने वाले भी होते हैं। तो ये एक पूरी लिस्ट आ रही है। ये लिस्ट कहाँ जाके सर्च करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। अब इससे आप आगे थोड़े से बढ़ जाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं जॉब कहाँ पे तलाश करूँ। ये जॉब तलाश करने के लिए ये वेबसाइट्स हैं। अब इन वेबसाइट्स पे जाके हमेशा ऑप्शन भी आता है,
एक तरफ आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, ये जो मैं वेबसाइट्स अभी आपको दिखाने लगा हूँ उनमें जाएंगे तो वहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शन भी आता है। आप प्लीज़ जिसे कहते हैं ना कि कुएं के मेंढक ना बने, आप एक जगह पे मत घूमें कि जी नहीं ये मुझे कोई बताएगा, कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी वेबसाइट पे जाएं और उस वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्टली जाके वहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शन अगर अवेलेबल है तो इंग्लिश के ऑप्शन को देख के वहाँ पे जाके आप सबसे पहले साइन इन करें। सबसे पहले आप जो है वो अपना अकाउंट बनाएं। जाके अकाउंट कैसे बनाया जाता है, सिंपल, आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, अकाउंट बन जाएगा। तो अकाउंट के बाद वहाँ पे यही जो सीवी है, समटाइम आप सीवी को भी अपलोड कर सकते हैं। और ये जो जॉब लिस्ट मैंने बताई थी, ये जॉब सर्च करें। अब कई लोगों ने ये सवाल किया जी कि हम एग्रीकल्चर जो वीज़ा है, एग्रीकल्चर फार्मर, ये तो जॉब अवेलेबल नहीं है। तो भाइयों, मैंने कब कहा है कि सिर्फ एक जॉब के लिए अप्लाई करें? ये 10 जॉब्स हैं। इन 10 जॉब्स के लिए ढूंढें जहां जहां पे आपको जो जो बंदा मिलता है वो। अब ये मैं आपके सामने एक लिस्ट रख रहा हूं, इस लिस्ट में ये वेबसाइट्स हैं जो आपने वहां जाके अप्लाई करना है। अब आपको ये नजर आ रहा होगा, सामने देखते जाइए। अब सबसे पहले जो आपकी नजर आ रही है, ये आपकी वेबसाइट नजर आ रही है। उसके बाद दूसरी जो वेबसाइट है ये है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सोशल पॉलिसीज। उसके बाद नीचे जो है वो आ रही है। अब जॉब बाय डू एक चौथे नंबर पे है। जॉब बाय डू पे बहुत से लोगों को जॉब्स मिलती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आपने सर्च करनी है। उसके अलावा अब नीचे नजर आ रही है सीजन वर्कर। ये वीजा जो है इनमें लिखा हुआ है कि इन द सर्च कैटेगरी प्लीज राइट सीजनल जॉब्स इन इटली। ठीक है, ये आपने देखना है। उसके बाद सबसे बड़ी जो वेबसाइट है जिसमें पूरे यूरोप में है उसको देखा जाता है वो है इंडीड की। इंडीड को अब वहां पे जाके अकाउंट बना लें। उसके अलावा जस्ट लैंडेड। जस्ट लैंडेड पे सबसे बड़ा फायदा ये है कि वहां पे अपडेटेड जॉब्स आती हैं। एक दिन आपको जॉब नहीं मिली तो दूसरी, पहले एक कैटेगरी में सर्च करें, दूसरी कैटेगरी में सर्च करें, तीसरी में, चौथी में, 10 कैटेगरीज में सर्च करें, कहीं ना कहीं आपको अपनी जॉब जो है वो जरूर मिल जाएगी। अब आपने जब इन कैटेगरीज में जाके जॉब सर्च करनी है तो वहां पे आपकी जॉब आएगी, उसके साथ ऑप्शन होगा अप्लाई नाउ। आपने वहां पे अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है? कोई फोन नहीं करना, आपने अपनी सीवी और अपना कवरिंग लेटर उन पे जाके वो जो जो उन्होंने फॉर्मेट दिया होगा वहां पे है। अब कई लोग हैं, ज्यादातर लोगों को इंडीड जो वेबसाइट है उस पे जाके इंडीड पे अपना जरूर प्रोफाइल बनाएं। और जस्ट लैंडेड जो वेबसाइट है इस पे भी बहुत ज्यादा फॉर्मल वर्कर की असामियां हैं, वहां पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जो आपको पहले कुलिया बताया था कि आपने एक दफ़ा अपना सीवी बना लें इटालियन में और इंग्लिश में, और उसके बाद आप इनको बाकायदा तौर पे हर रोज़ इन जगहों पे जाके सर्च करें। हर रोज़, यानी कि आपने ड्यूटी लगा लेनी है कि आपने 1 घंटा अपनी किस्मत का दरवाज़ा खोलने के लिए देना है। अगर किस्मत का दरवाज़ा खोलना है तो फिर आपने 1 घंटा देना है। और हर रोज़ कम से कम 30 से 40 लोगों को, मैं तो ये कहूँगा अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं कम से कम 50 लोगों को ज़रूर अप्लाई करूँ और कहीं ना कहीं से जवाब ज़रूर आ जाएगा। याद रखिए, हमेशा जो आपका जवाब है वो आपके इनबॉक्स में नहीं आता। इनबॉक्स के साथ ईमेल में एक जंक का ऑप्शन भी होता है, स्पैम का ऑप्शन भी होता है। तो प्लीज़ उनमें जाके भी अपनी जो किस्मत का दरवाज़ा देखें, हो सकता है किस्मत का दरवाज़ा आपके जो किसी और बॉक्स में जाके खुल रहा हो। तो वहाँ जो ही आपको रिप्लाई आएगा फौरी तौर पे, अगर इटालियन में है तो उसको फौरी तौर पे ट्रांसलेशन में डाल के उसका तर्जमा कर लें और फिर वो आपसे आपके एक्सपीरियंस लेटर मांगेंगे। और एक्सपीरियंस लेटर बनाना कौन सा मुश्किल काम है? एक्सपीरियंस लेटर बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आसान तरीन तरीका है, आपने वहाँ पे अप्लाई करना है। अब बहुत से लोग जो हैं वो ये सवाल करते हैं, मेरी कई बहनें हैं जो सवाल करती हैं कि क्या लड़कियां भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हैं? बिल्कुल, मैं हमेशा बताता हूं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यूरोप में कम से कम ये नहीं देखा जाता जी कि आप औरत हैं या मर्द हैं, वहाँ पे काम करने वाला बंदा चाहिए। तो अगर आप अपने आप को हार्ड वर्कर शो कर सकती हैं तो आप भी इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद होगा क्या अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई? देखिए, आपने मायूस नहीं होना। सबसे पहले जो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि आपने मायूस नहीं होना, घबराना नहीं है। अगर आप घबरा जाएंगे तो फिर आपका काम खराब हो जाएगा। एक दिन जवाब नहीं आता, अगले दिन जवाब नहीं आता, अगले दिन। क्योंकि याद रखिए, मुसलसल मेहनत करने वाले लोग ही दुनिया में कामयाब होते हैं। और मुझे कई लोगों की ऐसी याद है जिन्होंने मुझे बताया कि वो हर रोज़ 30 से 40 लोगों को भेजते थे और मायूस नहीं होते थे। क्योंकि हो सकता है कि एक दिन एम्प्लॉयर के पास
300 एप्लीकेशन आई और उसको जैसे मैं आपका मैसेज नहीं देख सकता, उसको हो सकता है आपकी एप्लीकेशन देखने का मौका ही ना मिल रहा हो। तो आपने मेक श्योर ये करना है कि आप बार बार एम्प्लॉयर्स को, एक एम्प्लॉयर को 3-3 दफ़ा 4-4 दफ़ा उसको अपनी सीवी इटालियन में भी और इंग्लिश में भेजें। सम टाइम ऐसा होता है कि अगला बंदा अनाय होकर तंग होकर भी कहता है कि यार इस बंदे ने जान नहीं छोड़नी, चलो एनू तो जॉब दो ना। तो ये हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है ना, अब जैसे मैं स्टूडेंट वीज़ा का काम करता हूँ, कई दफ़ा मैं बहुत बिजी होता हूँ तो मैं जवाब नहीं दे पाता, लेकिन एक बंदा जो बार बार मैसेज करता है ना, तो फिर मेरे दिल में खुद भी आता है कि यार ये बंदा बार बार मैसेज कर रहा है, चलो बाकियों को मैं बाद में जवाब दूंगा, इसको पहले दे लूँ, ये ज़्यादा ही इसको तावली पड़ी हुई है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये नहीं करना कि आप बम्बारमेंट कर दें, एक एम्प्लॉयर को आप 50 एप्लीकेशंस डाल दें। तो हर रोज़ उनको रिमाइंडर ज़रूर डाल दें और बार बार अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करें। जब भी आपके पास अगला मरहला क्या होगा कि आपको एक ऑफर लेटर आएगा, वो ऑफर लेटर, उस ऑफर लेटर के टाइम पे आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करानी है। हेल्थ इंश्योरेंस कराना कोई मुश्किल काम नहीं है। पाकिस्तान में किसी भी ट्रैवलिंग एजेंट के पास जाके इटली की हेल्थ इंश्योरेंस 1 साल के लिए आप करा लें, 9 महीने का वीज़ा है, उसके बाद आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। वहाँ पे आप जाइएगा, जब आपका वो लेटर आ जाएगा, अब होगा क्या, जो एम्प्लॉयर आपको लेटर भेजेगा वही लेटर उसने इटली की एम्बेसी में भेज देना है। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं जी कि इटली की एम्बेसी में तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। याद रखें, जिस टाइम आपका एम्प्लॉयर इटली की एम्बेसी में भेजेगा तो इटली की एम्बेसी बाकायदा तौर पे आपको ईमेल भी करेगी कि आप इस दिन आके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो अगर आप लकी हुए, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा लकी होंगे, क्योंकि मेहनत करने वालों को उनका खुदा जो है वो कभी मायूस नहीं करता। मेरी बहुत सी दुआएं आपके साथ हैं। अब जब ऑफर लेटर आ जाएगा, आपने डॉक्यूमेंट पूरी करने, जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो डॉक्यूमेंट पूरे करने, और वो डॉक्यूमेंट्स लगा के आपने इटली की एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई कर देना है और फिर आपको वीज़ा मिल जाएगा और आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब बहुत से लोग, मैं जब बहुत से कहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज रिसीव होते हैं, तो मैं फिर हमेशा ये सोचता रहता हूँ कि ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग ये कहते हैं जी कि वहाँ पे जाएंगे तो क्या वहाँ पे हम अपनी फैमिली को भी साथ लेके जा सकते हैं? आप पहले अपनी फैमिली को नहीं लेके जा सकते, लेकिन यूरोपीय यूनियन में, याद रखें, और बरतानिया में जो एक कानून है, वो कानून ये है कि आप जब खुद वहाँ पे सेटल होते हैं तो आप अपनी फैमिली और बच्चों को भी वहाँ पे बुला सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपका पहुँचना। एक दफ़ा आप पहुँच गए ना तो आप समझ लें कि सारा काम हो गया। तो वहाँ पे आप बच्चों को भी बुला सकते हैं, उसके बाद आप वहाँ पे अपनी लाइफ को भी सेटल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके तमाम सवालों का जवाब मैंने दे दिया। मेरी तरफ से ढेरों सारी दुआएं, और आज के दिन मैं एक दफ़ा फिर अल्लाह से दुआ करता हूँ, और मेरी बहुत सी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं कि आप स्टेप बाई स्टेप इस प्रोसीजर को फॉलो करें, और प्लीज़ इसको देर ना करें। अभी मेरी वीडियो देखने के बाद आपने फौरी तौर पे अपनी सीवी बनानी है, कवरिंग लेटर बनाना है, और फिर काम इस पे शुरू कर देना है। कुरान मजीद में इरशाद है कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, अल्लाह उन लोगों की मदद करता है जो अपने लिए खुद मेहनत करते हैं। जो कोशिश करता है वो कामयाब हो जाता है। और अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, अगर आप मेरी तरफ देखेंगे कि कामरान पीरज़ादा आपको बना के देगा, तो आई एम रियली सॉरी, आपको कोई मदद मुझसे नहीं मिलने वाली। मैं क्यों बनाऊंगा आपका लेटर? आप खुद बनाएं। देखिए ना, वो इंसान जो आप अपने लिए खुद काम नहीं कर सकते, आपकी दूसरी मदद कौन करेगा? और मैं, आपको पता ही है कि मैं हज़ारों लोगों की सीवीज़ नहीं बना सकता। सीवी का एक पैटर्न दे दिया, लेकिन प्लीज़ इस पैटर्न को फॉलो ना करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे आने वाले दिनों में अगर कोई नई मज़ीद अपडेट्स आती हैं तो मैं इंशाल्लाह इसी चैनल पर एक और वीडियो लगा दूंगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से बहुत सी दुआएँ आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।